क्रिश की हरकतों से तंग आकर तान्या लेगी खुद की जान लेने की कोशिश। ये देखकर अरमान अभीरा दादी सा बचाई तान्या को इस हादसे से। क्रिश को सबक सिखाने और पोद्दार फर्म को वापस लाने के लिए अभीरा ने बदला अपना अवतार। अभीरा ने लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, जहां पर आप सभी देखेंगे चुपके से क्रिश ने पोद्दार फर्म, जैसे कि आज के एपिसोड में देख ही लिया है कि क्रिश ने पोद्दार फर्म को 5 करोड़ में बेच दिया है, क्योंकि वो गैम्बलिंग के वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस में चला गया है और उसकी जान, पूरे परिवार की जान, मायरा की जान खतरे में है, जिसकी वजह से क्रिश ने ये बड़ा कदम उठाया है। और यहाँ पर लॉस में आकर के भी क्रिश ने पोद्दार फर्म को बेच दिया है। अब यहाँ पर तान्या के सामने क्रिश का असली चेहरा आने पर तान्या गुस्से में आकर क्रिश को बहुत खरी खोटी सुनाई है और गुस्से में आकर अपने रूम में जाकर खुद की जान लेने की कोशिश करती है। और जैसे ही अभीरा देखती है तो तान्या को इस हादसे से बचाती है और अभीरा के सामने रोते हुए क्रिश की सारी सच्चाई बताती है तान्या। दूसरी तरफ अरमान जो है वो अभीरा को लेटर दे दिया है, यानी कि पोद्दार फर्म ज्वाइन करने के लिए लेटर दिया है क्रिश को सबक सिखाने के लिए। और वो क्योंकि अभीरा अरमान पोद्दार फर्म को काफ़ी पहले छोड़ चुके थे, वो नहीं चाहते हैं कि, लेकिन अरमान का ये सपना था कि वो अपने दादा सा का पोद्दार फर्म जो है उनकी विरासत को बचा करके रखेगा, लेकिन अरमान अब नहीं कर सकता क्योंकि अरमान को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर अभीरा को इसका भागदौड़ संभालने के लिए अरमान ने वो लेटर अभीरा को दे दिया है, जिसमें दादी सा की साइन चाहिए। लेकिन आप सभी देखेंगे यहाँ पर दादी सा की साइन अब मान्य नहीं करेगा, क्योंकि अब ये पोद्दार फर्म जो है वो किसी और को हैंड ओवर हो गया है क्रिश के बेचने की वजह से, जिसके बाद आप सभी देखेंगे अभीरा पोद्दार फर्म नहीं ज्वाइन कर पाएगी और जिसकी वजह से यहाँ पर पोद्दार फर्म तो पूरी तरह से चला ही जाएगा और इसकी वजह से पोद्दार हाउस में बहुत ही बड़ी तहस नहस मच जाने वाली है। और यहाँ पर दादी सा को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभीरा को एक अबाउट फंक्शन में पता चलेगा, क्योंकि अबाउट फंक्शन के लिए पोद्दार फर्म भी शामिल होगा और पोद्दार फर्म के वकील जो जाएंगे वो अभीरा जाएगी और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पोद्दार फर्म तो पोद्दार फर्म रहा ही नहीं, पोद्दार फर्म बिक चुका है। और ये सारी चीज़ें पता चलेगा, जिसके बाद पूरी पोद्दार फैमिली पूरी तरह से शॉक हो जाने वाली है और पोद्दार फैमिली की इंसल्ट हो जाने वाली है। यहाँ तक दादी सा को बहुत बड़ा झटका लगेगा और पोद्दार फैमिली जो है वो रोड पर भी आती हुई नजर आएगी। आप से भी देखेंगे यहाँ पर गरीबी छा जाने वाली है, क्योंकि पोद्दार फर्म की वजह से ही पूरा घर चल रहा था और पोद्दार फर्म ही बिक गया है, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है। अब आप सभी देखेंगे यहाँ पर अभीरा ये सारी चीज़ें देखते हुए क्रिश को सबक सिखाने के लिए और पोद्दार फर्म को वापस लाने के लिए अपना लुक ही चेंज करती हुई नजर आएगी और तान्या को ये बताएगी कि एक नया अवतार लेने वाली है। और यहाँ पर अभीरा डिसाइड करेगी कि वो कुछ भी करके पोद्दार फर्म को दादी सा के दादा सा की विरासत को वापस लेकर आएगी और यहाँ पर अभीरा अपने आप को एक स्ट्रांग वुमन की तरह करती हुई नजर आने वाली है। लेकिन आप सभी को बता दें यहाँ पर अभीरा के लिए ये सारी चीज़ें आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पोद्दार फर्म जिसने खरीदा है वो एक कड़ाके के टक्कर की वकील भी हायर कर लिया है और वहाँ पर की वकील यानी कि एक नई एंट्री होगी जो अभीरा और अरमान के बीच आने की भी कोशिश करेगी। और साथ में आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर अभीरा को पूरी टक्कर देते हुए नजर आएगी, यानी कि अभीरा की लड़ाई अब बहुत ही बड़ी होने वाली है पोद्दार फर्म को लेकर के। और जिस तरह से कृष्ण ने पोद्दार फर्म को बेचा है, 5 करोड़ में बेचा है, अब यहाँ पर अभीरा किस तरह से ये सारी चीज़ें शामिल करेगी, यानी कि 5 करोड़ पूरा बनाएगी और उसके बाद पोद्दार फर्म को अपने कब्जे में लेगी। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सारी चीज़ें जो है अभीरा के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभीरा अपनी लड़ाई लड़ती हुई नजर आने वाली है, लेकिन यहाँ पर अरमान जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा और अरमान को लगेगा कि उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रहा है, उसी की वजह से अभीरा को स्ट्रगल करना पड़ा है। फिलहाल तो आगे की कहानी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।